नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं संतोष चौधरी मेरे यूट्यूब चैनल यस के कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9वीं में वर्ष 2024 बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र हल करेंगे। तो चलिए लीजिए हम प्रारंभ करते हैं बोर्ड परीक्षा 2024 का प्रश्न पत्र, जो कि बोर्ड की परीक्षा 2024 में जो पेपर हुआ था उसे आज हम हल करेंगे। तो प्रश्न एक है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, बहुपद px बराबर 2x धन 5 का शून्यक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा -5/2। आइए देखते हैं 5/2 किस प्रकार आ रहा है। तो बहुपद के शून्यक हैं। बहुपद दिए हमारे पास px बराबर 2x धन 5। यदि इसका शून्यक निकालना है तो इसको हम 0 के बराबर मान लेंगे। तो 2x धन 5 बराबर 0, 2x की 2x बराबर +5 का पक्षांतर करेंगे तो -5 और x बराबर -5/2। इस प्रकार बहुपद 2x धन 5 का शून्यक हो जाएगा -5/2। लीजिए प्रश्न नंबर दूसरा है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक खालिस्तान संख्या होगी। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को जब हम जोड़ेंगे या उनको घटाएंगे तो जोड़ने या घटाने पर हमेशा हमें एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। प्रश्न नंबर तीसरा है, बहुपद x पर 2 की घात धन 3x पर 4 की घात धन x माइनस 4x पर 3 की घात धन 7 की घात है। तो बच्चों, बहुपद की घात हमें कैसे निकालना है? x पर जो सबसे बड़ी घात होगी उसे ही बहुपद की घात कहते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे x के ऊपर 2 की घात, x के ऊपर 4 की घात और x के ऊपर 3 की घात। तो सबसे बड़ी घात क्या है? 4। तो बहुपद की घात होगी 4। लीजिए अगला प्रश्न करते हैं, यदि a धन b धन c बराबर 0 है तो a पर 3 की घात धन b पर 3 की घात धन c पर 3 की घात किसके बराबर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3abc। यदि a धन b धन c बराबर 0 है तो a पर 3 की घात धन b पर 3 की घात धन c पर 3 की घात ये 3abc के बराबर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, गोले का आयतन होगा, मतलब गोले के आयतन का सूत्र। तो गोले के आयतन का सूत्र, सही सूत्र है 4/3 पाई r पे 3 की घात। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर छठवां है, वर्ग अंतराल 80 से 100 में निम्न वर्ग सीमा है। तो 80 से 100 में निम्न वर्ग सीमा हो जाएगा 80। निम्न वर्ग सीमा मतलब यहाँ 2 सीमा है, 80 से 100। तो निम्न मतलब छोटी सीमा, तो छोटी सीमा कौन है? 80। तो वर्ग अंतराल 80 से 100 में निम्न वर्ग सीमा क्या हो जाएगी? 80। और यदि बच्चों उच्च वर्ग सीमा पूछता है तो उस स्थिति में उच्च वर्ग सीमा क्या हो जाएगी? 100। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें हम देखेंगे वर्गमूल 2 एक खालिस्तान संख्या है। वर्गमूल 2 एक खालिस्तान संख्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या
है। वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा धन निम्न सीमा बटे खालिस्तान। इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी सीमा धन निम्न सीमा बटे 2। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न तीसरा है। एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण खालिस्तान होता है। तो हमें याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं तीनों भुजाएं बराबर होती है और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो जब तीनों कोणों का योग 180 होगा और तीनों कोण बराबर हैं तो एक कोण को होना पड़ेगा 60-60 अंश का। इस प्रकार समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। अगला प्रश्न है चौथा। प्रश्न 4 है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का खालिस्तान होती है। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वृत्त की सबसे बड़ी जीवा किसे कहते हैं हम? वृत्त के व्यास को। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर खालिस्तान पर समद्विभाजित करते हैं। तो समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। सही उत्तर हो जाएगा समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर खालिस्तान होती है। तो वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर समांतर होती है। अगला प्रश्न लेते हैं। एक निम्नलिखित के लिए सत्य या असत्य लिखिए। सत्य सत्य का प्रश्न है। प्रश्न तीसरा। निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य लिखिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यह बिल्कुल सत्य है। प्रश्न दूसरा है। x बराबर 0 और y अक्ष का समीकरण है। x बराबर 0 है, यदि x का मान पूरा 0 है तो y अक्ष का समीकरण है। तो बिल्कुल सत्य है भी। यदि वो x का मान 0 है तो वह y अक्ष का ही समीकरण होगा। अगला प्रश्न है। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। क्या कह रहा है प्रश्न? केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। ये भी बिल्कुल सत्य है। इस प्रश्न का अर्थ है कि किसी वृत्त के केंद्र से वृत्त के रेखाखंड को मिलाने वाली रेखा को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो बिल्कुल सत्य है। प्रश्न चौथा है। मूल बिंदु के निर्देशांक 1-1 होते हैं। यह प्रश्न असत्य है। इसका उत्तर हो जाएगा असत्य, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक 1-1 नहीं होते। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0-0। अगला प्रश्न है। प्रश्न 5। ऋजु कोण की माप 180 अंश होती है। बिल्कुल सही जवाब है। ऋजु कोण की माप कितनी होती है? 180 अंश। ऋजु कोण को और किस नाम से जानते हैं आप बताएंगे? ऋजु कोण को और सरल कोण के नाम से जानते हैं। किसी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण होता है। यह भी बिल्कुल सत्य है। आपको पता होगा कि समकोण मतलब किसी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण होता है। समकोण मतलब 90 अंश का कोण। तो त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, जिसमें एक कोण अधिकतम 90 अंश का हो सकता है और बाकी के 2 कोण न्यून कोण होंगे। यदि हम एक से अधिक जो है 90 अंश का कोण समकोण एक से अधिक नहीं हो सकता, केवल एक ही होता है। यदि एक से अधिक समकोण हम कर लेंगे तो 2 ही कोणों में जो है 90 से 180 अंश हो जाएंगे और
तीसरा जो कोण है वो 0 डिग्री कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए किसी भी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण हो सकता है। ये बिल्कुल सत्य है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 सही जोड़ी का सवाल है। सही जोड़ी मिलाइए। हीरोन के सूत्र में यस बराबर क्या होता है? तो हीरोन के सूत्र में यस बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी के बटे 2। आइए इधर दिया है, इधर देखते हैं। इसका सही जवाब होगा हीरोन के सूत्र में यस बराबर हीरोन के सूत्र में यस बराबर हीरोन के सूत्र में यस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है और यस बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी के बटे 2। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है आयत है एक। तो आयत क्या है? आयत एक चतुर्भुज है। आयत एक चतुर्भुज है। प्रश्न तीसरा है ऊपरी सीमा धन निम्न सीमा बटे 2। ये किसका सूत्र होता है? तो ऊपरी सीमा धन निम्न सीमा बटे 2 ये वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है। प्रश्न चौथा है समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 7 का एक हल है। तो समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 7 का हल होगा 3 और -1। आइए जानते हैं कैसे होगा। तो आप यहाँ देखेंगे समीकरण में 2x है तो 2 की 2, x की जगह आप 3 रख दीजिए तो 2 तिया 6 और y की जगह आप -1 रख दीजिए तो माइनस माइनस प्लस 1 तो 6 और 1 हो जाएगा 7। तो 7 बराबर 7, इसलिए बिल्कुल ये सत्य है। तो समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 7 का एक हल क्या होगा? 3 कामा -1। प्रश्न 5 देखते हैं सही जोड़ी का। द्वितीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु है। द्वितीय चतुर्थांश में बच्चों चिन्ह क्या होते हैं? प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस और तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस और चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस। तो हम यहाँ पूछा गया है द्वितीय चतुर्थांश पर स्थित बिंदु है। तो द्वितीय चतुर्थांश पर स्थित बिंदु क्या हो जाएगा? पहले माइनस फिर प्लस, तो -3 और +1। अगला प्रश्न है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न 5 है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आप यहाँ देखेंगे रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या होती है? तो रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है। और यदि द्विघात बहुपद पूछता है तो द्विघात बहुपद में चर की घात 2 होगी और त्रिघात बहुपद में चर की घात 3 होगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। x बराबर 3y को ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में लिखिए। तो x बराबर 3y को ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में लिखेंगे तो हम यहाँ 3 को पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा x और प्लस 3y को यदि हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -3y प्लस 0 बराबर 0। ये इसका सही जवाब होगा क्योंकि इसका रूप है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ax तो ax का मान हो गया x प्लस by तो y का पद हो गया -3y और प्लस c मतलब अचर पद, यहाँ कोई अचर पद नहीं है तो हम उसको 0 मान लेंगे तो c का मान हो जाएगा 0 बराबर 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 3। बिंदु 4 कामा -3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि 4 प्लस में है और 3 क्या में है? माइनस में है। तो प्लस माइनस किस चतुर्थांश में आएगा? चतुर्थ चतुर्थांश। इसका सही जवाब हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। अगला प्रश्न देखते हैं। बिंदु 2, 3 की x अक्ष से दूरी क्या होगी? तो बिंदु 2, 3 की x अक्ष से दूरी
एक्स अक्ष से जब भी दूरी पूछता है तो हम वाई वाले मान को लेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं एक्स का मान 2 है और वाई का मान 3 है। हमें पूछ रहा है एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी मतलब वाई का मान, और वाई का मान यहाँ पर क्या है 3 है, तो एक्स अक्ष से दूरी हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है 5वां, पूर्ण कोण का मान क्या होता है? पूर्ण या संपूर्ण कोण जो है, पूर्ण या संपूर्ण कोण का मान होता है 360 अंश, 360 डिग्री। एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो एक बिंदु से होकर अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनेक रेखाएं। एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती है।